हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में फ़ोटोशॉप में हम सीखेंगे सिलेक्शन टूल्स। फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं और देखते हैं सिलेक्शन टूल्स में हमारे पास कौन कौन से टूल्स होते हैं। ये हम फ़ोटोशॉप के 2019 सीसी वर्जन में काम कर रहे हैं, जो कि काफ़ी बेस्ट और स्टेबल वर्जन है फ़ोटोशॉप का। यहाँ पर आज हम सिलेक्शन टूल्स सीखने वाले हैं, जिसमें बेसिक लेवल पर जो सिलेक्शन टूल्स आते हैं वो हमारे पास आते हैं रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, सिंगल रो मार्क्यू टूल और सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टूल है हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है। इस इमेज में हमारे पास ये डॉगी है और इसका सिलेक्शन करेंगे हम। तो जो रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल है ये हमारा एक मार्क्यू टूल है जिसमें हम सिलेक्शन कर सकते हैं अपने हिसाब से, स्क्वायर या रेक्टेंगल, लैंडस्केप में या फिर पोर्ट्रेट में। ठीक, इस तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं और सिलेक्शन करने के बाद जितना भी एरिया हमें चाहिए उसके अंदर हम मूवमेंट या अपनी वर्किंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस कोने से पकड़ा और यहाँ पर इस डॉग का फेस ले लिया। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते के साथ ही मेरा ये एरिया तय हो चुका है कि मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर रखा। सेलेक्ट करने के बाद अगर थोड़ा बहुत मुझे एडजस्टमेंट करनी है तो मैं यहाँ से इसे ड्रैग कर इस तरीके से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं कि हम इस सेलेक्टेड पोर्शन को मूव कर सकते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड मेरी एक लेयर है, इसका एक नया लेयर बना लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके न्यू लेयर पर इस लेयर को हम ऊपर रखते हैं यहाँ पर, और इस पर सिलेक्शन टूल रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल से हम इस तरीके से सिलेक्शन करते हैं। जैसे ही हम अपना सिलेक्शन कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से, तो उसके बाद हम मूव टूल लेकर ऑल्ट प्रेस कर इस पर आप देखेंगे कि अगर मैं डायरेक्ट इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, जो मेरा सेलेक्टेड पोर्शन है वो मेरा यहाँ से कट हो चुका है और कट होकर दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट हो चुका है। आप देख रहे हैं अभी जब तक ये मेरा सेलेक्टेड है, आप देखेंगे जो सेलेक्टेड पार्ट है वो यहाँ पर अभी एनिमेट कर रहा है, यहाँ पर हल्की हल्की रेस चल रही है। ठीक है, जब तक ये मेरा सेलेक्टेड है तब तक तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ, बट अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस कर इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ और अब ये मेरा सेलेक्टेड नहीं है तो मेरा उस पर होल्ड नहीं रहता। मैं उसको क्लिक कर मैं ड्रैग या ड्रॉप नहीं कर सकता। मैं इसको अंडू करता हूँ और डीसेलेक्ट करता हूँ। ये वाली जो लेयर हमारी है बैकग्राउंड लेयर, तो ये हमारी अभी लॉक्ड है। हम इसको अनलॉक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जैसे ही हम रेक्टेंगुलर टूल को सेलेक्ट कर अपना सिलेक्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर अपनी लेयर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल सी कंट्रोल वी प्रेस कर हम उस स्पेसिफिक सेलेक्टेड पार्ट का हम एक नई लेयर के अंदर इस तरीके से एक कॉपी बना सकते हैं अपनी। उसको मूव टूल से हम ड्रैग कर सकते हैं इस तरह से। आप देखेंगे कि जब मैं कॉपी पेस्ट करूँगा इस वाली लेयर पर तो वो मेरे उस सेलेक्टेड पार्ट को कॉपी पेस्ट कर एक नई लेयर पर डाल देगी। ठीक है, और इसके साथ हम जो करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, मैं यहाँ से अपनी पुरानी वाली लेयर पर आया और यहाँ से अपना सिलेक्शन किया, ऑल्ट प्रेस करता हूँ, मूव टूल सेलेक्ट कर तो इस तरीके से मैं यहाँ से डुप्लीकेट्स भी बना सकता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे कि जब मैं इस सेलेक्टेड पार्ट के डुप्लीकेट्स तैयार करूँगा तो ये बिल्कुल मेरे जो पोर्शन मैंने रेक्टेंगल वे में ले रखा था वही मेरा सिलेक्शन जो है डुप्लीकेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ मैं कंट्रोल डी कर लेता हूँ और कंट्रोल जेड करके अंडू कर लेता हूँ और इस वाली लेयर को हम डिलीट कर लेते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि जो मैं सिलेक्शन करूँ रेक्टेंगल टूल से इस तरह से, उसके जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पर ये मेरे सॉफ्ट आएँ, तो मैं यहाँ पर सिलेक्शन करने से पहले अपने टूल को सेलेक्ट कर यहाँ पर इसके फैदर को जो है थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। जैसे मैं यहाँ पर 20 पिक्सल का फैदर करके इसको ओके करता हूँ और यहाँ पर रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल कर मैं सिलेक्शन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो इसके कॉर्नर्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही कर्व में आए हैं, इसके एजेस बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। अगर हम इस फैदर को काफ़ी करते हैं जैसे 50 पिक्सल और यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे तो आप देखोगे हमारे जो कॉर्नर्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट आएंगे। मैं कंट्रोल डी करता हूँ डीसेलेक्ट करके, और अगर मैं और ज़्यादा बढ़ाता हूँ इसको जैसे 80 पिक्सल, ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से सिलेक्शन करता हूँ तो आप देखोगे ये राउंड आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और प्लस साथ ही साथ अगर मैं इसको मूव टूल से उठाता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये और भी ज़्यादा उसी हिसाब से सॉफ्ट है जिसके साथ उठेगा। हम यहाँ पर कोई दूसरी इमेज लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिलेक्शन टूल से मैं इस वाली बटरफ्लाई को वो करता हूँ,
तो यहाँ पर तो मैंने फैदर कुछ ज़्यादा ही ले रखा है, लेकिन यहाँ पर हम फैदर 20 पिक्सल का ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद 20 पिक्सल पर जब हम इस फैदर के साथ इसको उठाते हैं तो आप देखें यहाँ पर कॉर्नर्स काफ़ी वो हैं। और अब अगर मैं इसको मूव टूल से ऐसे करके ड्रैग करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कॉपी पेस्ट कर कर इधर लेकर जाता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर इसके जो कॉर्नर्स हैं वो इतने सॉफ्ट आए हैं, तो इससे आप आसानी से जो है अपना क्वालिटी वाइज अपने डॉक्यूमेंट को दिखा सकते हो, ठीक। आपके पास रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल के अंदर ऑप्शंस में जैसे आपने ये बटरफ्लाई सेलेक्ट करी थी, ठीक है। अब आप इसमें कुछ अमेंड करना चाहते हो, कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, जैसे ये वाली बटरफ्लाई भी ऐड ऑन करना चाहते हो। अब इस रेक्टेंगल टूल के अंदर ऊपर मोड्स होते हैं। पहला मोड, यहाँ पर 4 मोड होते हैं। पहला मोड है न्यू सिलेक्शन, दूसरा मोड है ऐड टू सिलेक्शन, तीसरा है सब्सट्रैक्ट और चौथा है इंटरसेक्ट। अगर आप चाहते हो कि इस वाली पिक्चर के अंदर ये वाली बटरफ्लाई भी आके ऐड ऑन हो जाए तो आप यहाँ पर ऐड टू सिलेक्शन का पार्ट ऐड ऑन करके इस तरीके से कर सकते हो, ठीक। जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर ये जो बटरफ्लाई है ये इसमें ऐड ऑन हो जाएगी, ठीक है। आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो मेरा माउस का पॉइंटर है इसके अंदर कर्सर पर आपको प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब तक ये प्लस का निशान आपके पास रहेगा आप जितने भी सिलेक्शंस एक्स्ट्रा करोगे वो सारे आपके पास ऐड ऑन होते चले जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। जब आप ऐसा करते हो और आपके पास दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर सब्सट्रैक्ट ऑप्शन, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अगर आप इस सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन का इस्तेमाल करते हो और यहाँ पर आप बटरफ्लाई पर इसको अप्लाई करते हो तो ये इसको माइनस करेगा, माने उस सिलेक्शन में से इसको कैंसिल करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है अपनी मनचाहा सिलेक्शन जितना ज़रूरी है आपको, जितना आपको लगता है उतना ले सकते हो, ठीक है। और बाकी को आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। अगला ऑप्शन है हमारे पास इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन के अंदर आप क्या करते हो, आप चाहते हो कि किसी भी एक पहले पर्टिकुलर सिलेक्शन का, मान लो यहाँ पर सिलेक्शन हुआ पड़ा है और आप चाहते हो कि भाई जितना अब कॉमन वे में सिलेक्शन निकले, जैसे मैंने कहा ये दूसरा सिलेक्शन बनाया और इसमें इतना सिलेक्शन निकले, तो इन दोनों सिलेक्शनों का, एक पुराने वाले का और एक नए वाले सिलेक्शन का जो कॉमन पार्ट होगा सिर्फ वही सेलेक्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए हम कोई दूसरी इमेज ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये वेजिटेबल्स हैं, जिसमें हम ये ग्रीन वाली वेजिटेबल को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर ऐड टू सिलेक्शन करते हैं, जो सेकंड वाला ऑप्शन है हमारे पास, और इसमें हम ये वाली भी ऐड ऑन कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। प्लस ये वाली भी ऐड ऑन कर लेते हैं ऐसे करके। तो ये तब तक पॉसिबल है जब तक मेरे माउस के कर्सर पर यहाँ पर प्लस का निशान बना हुआ है, जो हमने सेकंड वाला मोड ले रखा है। जो आपका थर्ड वाला मोड है वो है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। उसे सेलेक्ट करते के साथ ही आप बीच में से भी कोई सी भी इमेज को डीसेलेक्ट कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है। प्लस फोर्थ वाले को इंटरसेक्ट, माने कि दोनों के बीच में जो कॉमन आ रहा है आपका, जैसे इसके बीच में ये वाला भी कॉमन पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट आपको डीसेलेक्ट होगा। जैसे कि आपने क्या करा, ये पूरा पिक लिया और यहाँ से हमने क्या करा, सिर्फ ऑरेंज वाले को सिलेक्ट करा। तो एक तो पुराना वाला जो सिलेक्शन था और एक जो नया वाला सिलेक्शन है, उन दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा सिर्फ वही हमारे पास रह जाएगा। इसे कहते हैं इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। जो फैदर प्रॉपर्टी है वो तीनों के अंदर सेम ही चलेगी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर इस वाले पार्ट को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 20 पिक्सल का फैदर लगा रखा है, ठीक है। तो हमारा ये जो कॉर्नर्स हैं 20 पिक्सल स्मूथ आ रहे हैं, ये वाला सिलेक्शन करा है हमने। और यहाँ पर हम ऐड टू सिलेक्शन रखते हैं, माने कि मुझे इसके साथ ये वाली भी वो करनी है फ़ोटो, ये वाली भी फ़ोटो ऐड ऑन करनी है, लेकिन अचानक से मुझे यहाँ पर सब्सट्रैक्ट वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ माउस के पॉइंटर पर आपको प्लस का निशान दिखाई दे रहा है। अगर आप ऑल्ट प्रेस करते हैं तो ये प्लस का निशान माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और आप देखेंगे ऊपर ऑल्ट दबाने पर यहाँ आपके पास ऐड टू सिलेक्शन से ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो रही है। आप ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आप सब्सट्रैक्ट वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर कर किसी भी इमेज को डीसेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखा आपने। चलिए यहाँ पर डीसेलेक्ट करते हैं और अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारे पास रेक्टेंगुलर टूल के अंदर यहाँ पर स्टाइल होता है। स्टाइल के अंदर नॉर्मल और फिक्स्ड रेशियो और फिक्स्ड साइज है। अगर आप नॉर्मल कर रहे हैं इट मीन्स कि आप यहाँ से किसी भी सिलेक्शन को अगर करते हैं तो वो नॉर्मल वे में हो रहा है। आप रेक्टेंगल वे में भी सिलेक्शन कर सकते हैं, प्लस पोर्ट्रेट में और प्लस स्क्वायर में, ठीक है। अगर आप और बेटर वे में काम करना चाहते हैं तो आप सिलेक्शन करते वक्त
शिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप शिफ्ट का यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो बिल्कुल स्क्वायर मोड में होगा, माने कि ना तो वो पोर्ट्रेट जाएगा और ना ही लैंडस्केप। ठीक है, जैसे कि मैं शिफ्ट प्रेस कर कर यहाँ पर जो सिलेक्शन करता हूँ तो वो बिल्कुल मेरा स्क्वायर हो रहा है, ना रेक्टेंगल और ना पोर्ट्रेट। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि एक फिक्स्ड पोर्शन से आप सिलेक्शन करना चाहते हो और आपकी जो इमेज है वो काफ़ी बड़ी है और आपका सिलेक्शन भी बहुत बड़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑल्ट प्रेस कर कर अगर आप सिलेक्शन करते हैं और इसके साथ आप देखेंगे आपका जो सिलेक्शन है वो चारों दिशाओं में फैल रहा है। ठीक है, माने कि आप अगर यहाँ से करते हैं तो इस तरीके से ऐसे करके, अभी मैं ऑल्ट नहीं दबाऊंगा तो ये एक ही तरफ 2 साइड्स में फैलेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर आप ऑल्ट प्रेस करे बगैर यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं तो ये आपके हिसाब से जाएगा, और अगर आप ऑल्ट प्रेस कर कर सिलेक्शन करते हैं तो आप देखेंगे चारों दिशाओं में उसका जो सिलेक्शन है वो फैलेगा। इसी तरीके से आप ऑल्ट के साथ शिफ्ट दोनों एक साथ प्रेस कर सकते हैं। इसमें होगा क्या कि चारों दिशाओं के अंदर, चारों एक्सिस में ये आपका सिलेक्शन जाएगा और प्लस शिफ्ट दबाने से ये 4 साइड्स में भी फैलेगा और प्लस साथ ही साथ ये स्क्वायर वे में बढ़ेगा, ना कि पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में। ठीक है, प्लस आपके पास ऊपर स्टाइल में ऑप्शन होता है नॉर्मल सिलेक्शन का, साथ ही साथ फिक्स्ड रेशियो का। आप फिक्स्ड, नॉर्मल तो हमारा नॉर्मल ही है, फिक्स रेशियो पर अगर आप जाते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने रेशियोज मैनेज कर सकते हैं। आपने 5 प्रेस किया और यहाँ पर हाइट में भी 5 प्रेस किया, तो आप देखोगे कि जब आपने यहाँ पर विड्थ में 5 और 5 प्रेस किया है तो आप यहाँ से सिलेक्शन लोगे तो आप बगैर ऑल्ट प्रेस करे या शिफ्ट प्रेस करे भी इसको स्क्वायर वे में आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने जो रेशियो है वो 5/5 का डाल रखा है। अगर मैं यहाँ पर 5/10 का रेशियो डालता हूँ और यहाँ पर सिलेक्शन करने की कोशिश करता हूँ तो ये देखिए इसकी हाइट जो है वो 10 रेशियो के हिसाब से है, बट विड्थ इसकी 5 रेशियो के हिसाब से है। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है हमारे पास फिक्स साइज का। फिक्स साइज में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि कितने बाई कितने पिक्सल का आपको साइज यहाँ पर मैनेज करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया कि हमें सिर्फ 200 और 300 पिक्सल का साइज ही रेशियो में मेंटेन करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते के साथ ही हमारा जो सिलेक्शन है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। कई बार क्लाइंट्स के साथ वर्क करते वक्त आपको एक स्पेसिफाइड रेशियो दिया जाता है कि आपको इतने बाई इतने रेशियो पर काम करना है। हम यहाँ पर फेदर कम कर लेते हैं और मान लीजिए आपके क्लाइंट ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई मैं 450/600 की जो मेरा सिलेक्शन है वो रहेगा, तो आप इस वाले पोर्शन को फिक्स साइज को कहीं पर भी क्लिक कर कर ऐसे क्लिक कर कर अपने एरिया को तैयार कर सकते हो। माने आपको हेडेक नहीं लेना है कि आपका कितना बाई कितने का एरिया कहाँ फैल रहा है। आप आराम से यहाँ पर अपनी विड्थ दो, हाइट दो, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे ये पिक्चर हमारी काफ़ी बड़ी है, मैं यहाँ पर 600/900 का एरिया देता हूँ और यहाँ पर जस्ट क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे आपका एरिया जो है डायरेक्ट इस तरीके से सेलेक्ट हो सकता है। ये 600/900 का सिलेक्शन है। ठीक है, कंट्रोल डी करते हैं तो अगला टूल हमारे पास आ जाता है यहाँ पर एलिप्टिकल मार्की टूल। एलिप्टिकल मार्की टूल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं राउंड सरफेसेस के लिए। अगर आपको राउंड एरिया की, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एलिप्टिकल मार्की टूल से अगर आप सिलेक्शन करते हो तो वो बिल्कुल राउंड वे में इस तरीके से रहता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक, बाकी मोड्स यहाँ पर एलिप्टिकल मार्की टूल में वैसे ही रहते हैं। अगर आप नॉर्मल सिलेक्शन करना चाहते हो तो नॉर्मल, अगर आप ऐड टू सिलेक्शन कर कर कोई और स्पेसिफिक पार्ट को भी ऐड करना चाहते हो, जैसे इसका नीचे का पार्ट आप ऐड करना चाहते हो ऐसे करके तो आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, इसको डीसेलेक्ट करते हैं। कोई भी एरिया अगर आपका रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो। और फिर मैंने बताया था यहाँ से सब्सट्रैक्ट टू सिलेक्शन कर सकते हो या फिर ऑल्ट प्रेस करते हो तो यहाँ पर आप देखेंगे कि माउस का जो कर्सर है वो प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और आप यहाँ से कोई भी स्पेसिफिक एरिया इस तरीके से डिलीट कर पाओगे। ठीक है, इस तरह से अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। यहाँ से इंटरसेक्ट वाला भी ऑप्शन वैसे ही चलता है, फेदर भी यहाँ पर वैसा ही है 4 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्टाइल, नॉर्मल, एंटी अलियास ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर एलिप्टिकल मार्की टूल है तो यहाँ पर हम फेदर को जैसे 4 पिक्सल कर रखा है, तो अभी मैं इसको ज़रा 0 कर देता हूँ। फेदर का एक और यूज़ आप देखिए कि यहाँ पर आपने इस डॉग का चेहरा जो है इस तरीके से सेलेक्ट किया और यहाँ से मूव टूल से आप इसे पकड़कर दूसरी इमेज पर यहाँ पर ले आए, तो आप देखेंगे कि ये जो एरिया हमारे पास उठकर आया है ये बिल्कुल शार्प है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें फेदर नहीं अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एक तरफ हम इसे उठाकर लाते हैं और दूसरी तरफ
हम इसको डीसेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फेदर को हम 6 पिक्सल का देते हैं, ठीक है, या फिर हम 10 दे लेते हैं। 10 देने के बाद हम यहाँ पर दोबारा रीसेलेक्ट करते हैं और रीसेलेक्ट करने के बाद मूव टूल से दोबारा यहाँ पर इसको सिलेक्शन को लेकर जाते हैं। तो अब आप देखेंगे कि इन दोनों सिलेक्शंस के अंदर ये हमने फेदर 0 कर करा था और ये हमने फेदर 10 करके करा था। फेदर ज़्यादा करने से क्या होता है कि जो हमारा सिलेक्शन होता है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते वक्त या यूज़ करते वक्त उसके अंदर स्मूथनेस आती है, ठीक है। हम उसे बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं, स्मूथ वे में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर अगला टूल आता है सिंगल रो मार्क्यू टूल का। सिंगल रो मार्क्यू टूल और सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल हमारे पास ऐसे टूल हैं, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अगर आप देखेंगे कि इस इमेज को मैं बहुत ज़्यादा जूम करता हूँ तो जूम करने के बाद आपको यहाँ पर पिक्सल्स दिखाई देने लगेंगे। ये छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, ठीक। अगर आप पिक्सल बाय पिक्सल रो को या कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हो तो सिंगल रो मार्क्यू टूल पर क्लिक कर ऐसे क्लिक कर आप एक पिक्सल की पूरी रो को, ये देखिए, ये पिक्सल्स को मैं छोटा करता हूँ, ये देखिए, ये बिल्कुल लास्ट तक जा रहा है और ये सिलेक्शन एक पिक्सल की पूरी रो का हुआ है। अब अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो, मान लीजिए आपको ऐड ऑन करना है, तो आप यहाँ से ऐड पर क्लिक करें, ऐसे करके आप इसको बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पिक्सल को पकड़ रहा है और एक पिक्सल की पूरी रो को इस तरीके से पकड़ लेता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस तरह से, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरा वाला टूल हमारा काम करता है यहाँ पर सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल, ठीक है। इस तरह से ये यहाँ पर कॉलम बाय कॉलम हमारे उनकी क्या कहते हैं, कॉलम्स, पिक्सल्स की कॉलम्स को, पूरी कॉलम को सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस कर हम इसे डीसेलेक्ट कर देते हैं। तो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज रेक्टेंगुलर मार्क्यू, एलिप्टिकल मार्क्यू और सिंगल रो सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल सीखा, ठीक है। अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।